हाँ भैया, इस टब में लगा हुआ हमारा ये इंग्लिश गुलाब का पौधा है और आप सामने देख ही रहे होगे कितने कितने बड़े फूल आ रहे हैं और काफ़ी फूल हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं आज आपको एक ऐसी खाद के बारे में बताने जा रहा हूँ कि आपको उस खाद के डालने से आपका पौधा बिल्कुल ऐसे ही फूल देगा जैसे मैंने अपने यहाँ पर जो बना रखी है, और कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। बिल्कुल हरा भरा और गिलील पौधा रहेगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। आप सामने देख ही रहे हो, इस पर ये फूल ही नहीं, इस पर संदर पे इस पर सब पे कली कली आ रही है। आप सामने देख रहे होगे, इस पर कली कली आ रही है। अभी 10 दिन में ये इतना कली खिला देगा कि इसका कोई जवाब नहीं होगा भैया। तो मैंने एक ऐसी चीज़ डाली है बिल्कुल फ्री की है और ये आपके किचन में आसानी के साथ मिल जाएगी। ये वाली जो चीज़ मैं आपको सफ़ेद कलर की दिखा रहा हूँ, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या चीज़ है और इसके डालने से आपका गुलाब का पौधा कितना बढ़िया और कितना हेल्थी रहेगा। आप भी अगर आपको गुलाब का पौधा अगर ऐसा चाहते हैं कि हमारे घर पे ऐसी तरीके के फूल आए, तो आपको मेरी पूरी वीडियो देखनी है, क्योंकि जब मैं चीज़ काम करता रहता हूँ और जो चीज़ डालता हूँ तो उसको पूरी अगर तरीक़ा से देखोगे तो ऐसा नहीं है कि गुलाब के पौधे पे ढेर सारे फूल नहीं आए। तो भैया, जैसे गुलाब का पौधा अगर काफ़ी घना बनाना चाहते हो तो घना बनाने की एक ही तरीका होता है हमारे पास कि इसकी जो मैंने कटिंग करी थी वो दीपावली से पहले कर दी थी। जैसे हमारे दीपावली आती है उससे पहले मैंने इसकी कटिंग कर दी। और कटिंग करने का यही तरीका होता है कि अगर आप कटिंग अगर टाइम से कर दोगे तो आपका गुलाब का जो पौधा होगा वो इतना सुंदर और इतना बढ़िया बन जाएगा, इसका कोई जवाब नहीं होगा। तो मैंने क्या करा था, देखो ये वाली जो यहाँ से जो कट करा था, तो यहाँ से मेरी कम से कम 3-4 ब्रांच निकली। देखो ये भी निकल आई, ये भी निकल आई और ये भी निकल आई। तो इस तरीक़ा से हम पूरा जो गमला जो बना कर दिखाते हैं हम लोग आप लोगों को, तो वो इसी तरीक़ा से दिखाते हैं कि इसकी गुलाब की जो है कटिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर आपने समय पर अगर गुलाब के पौधे की कटिंग कर दी तो ऐसा मान कर चलिए आप कि आपका गुलाब का पौधा बिल्कुल ऐसा ही रहेगा जैसे मैंने यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरीके से बना रखा है। आपने देखा कि ये वाला जो हमारा फूल पीले कलर का ये खिल गया, और खिलने के बाद ऐसा होता है कि ये बिल्कुल मुरझा जाएगा पौधा। जब फूल पूरा खिल जाएगा तो मुरझा जाएगा, और मुरझाने के बाद में क्या होता है कि हम लोग जो है उसकी कटिंग नहीं कर पाते, पौधा लगाना नहीं देते, अब वो सिंगल भागता रहता है। तो हम लोगों को क्या देखना है कि जैसे इस फूल को अगर जो बिल्कुल डाउन हो जाए, और डाउन होने के बाद में इस ऐसे वाले कटर से और आसानी के साथ इससे काट दो। देखो इस तरीक़ा से, और जो मैंने इसे काट दिया, अब क्या हुआ है कि यहाँ से मेरी जो है 2-3 ब्रांचें आराम से निकल आई। ये देख रहे हैं आप सामने, ये भी ब्रांच निकल आई, ये भी निकल आई। तो इस तरीक़ा से जैसे ही ब्रांच निकलेंगी तो जिसका दम तो कम हो गया, अब इस पर सारा दम हो जाएगा। तो इस पर जो है एक की बजाय 2-3 फूल आराम से आ जाएंगे, इस पर भी आ जाएंगे, इस पर भी आ जाएंगे। जैसे हम अगर इस फूल को नहीं काटते नहीं तो क्या होता है कि वो इतनी बड़ी जो है गुलाब के पौधे के अंदर गांठ बन जाती है, जैसे बीज बन जाता है, आपने देखा होगा। तो वो पूरी जान उसी में खींच लेता है और गुलाब का पौधा वहीं के वहीं टिका रहता है। तो आपको समय से पहले ये देखना जरूरी है कि अगर हमारा गुलाब का फूल पूरा खिल गया और डाउन हो गया तो उसको यहाँ से कट जरूर करना। अगर कट करोगे तो ये मान के चलो सालों साल गुलाब चलेगा और कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे मैंने दीपावली पे इसकी कटिंग करी थी, और इस पर दीपावली से होली तक खूब लगातार फूल आएगा, क्योंकि गुलाब एक ही ऐसी चीज़ है कि ये परमानेंट फूल देता है। तो आप होली के महीने में, जैसे होली का महीना हमारा आता है, तो आपको होली से करीब में या तो 15 दिन पहले कर दो या फिर 1 महीना पहले कर दो इसकी कटिंग। तो आप वो कटिंग करोगे होली से पहले तो आपके पौधे पे फिर दोबारा बिल्कुल अच्छी तरह से फूल आने चालू हो जाएंगे। मगर क्या होगा कि ये बात मैं अभी से पहले कह रहा हूँ कि गुलाब का जो होली पे आप कटिंग करोगे तो आप देख रहे हो कि ये वाली जो गुलाब का फूल आ रहा है, तो इससे इन दिनों में जो है इतना मोटा फूल आता है इस पे गुलाब पे। और होली के महीने में क्या होता है कि जैसे ही गर्मी तेज़ बढ़नी चालू हो जाती है तो गुलाब का इंग्लिश पौधा जो होता है वो कुछ छोटा फूल कर देता है, और ये खूब अच्छी तरह से करता है, क्योंकि जिस पर फिर जितनी तेज़ गर्मी पड़ेगी उतना ही कुछ छोटा फूल आएगा। तो जैसे ही आप लोगों को क्या देखना है कि जैसे हमें ज़्यादा बड़ा फूल करना है कि इतना बड़ा फूल करना है, तो क्या करना है आपको उस गर्मियों के मौसम में कि इस पौधे को उस समय आप फुहारे से खूब अच्छी तरह से नहला दो, मतलब डेली नहला दो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे फुहारे से आप नहला दोगे इसकी पत्तियां बिल्कुल साफ़ सुथरी रहेंगी, तो इस पर फूल की बिल्कुल कमी नहीं होगी और इतने बड़े फूल 12 मासी चलते रहेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी भैया। तो भैया, जैसा अगर होली के महीने में एक छोटे से कीड़े आते हैं, इस पर एक हरा रंग का कीड़ा आता है और एक काले रंग का कीड़ा आता है, तो हम जो पानी इस पर जो छिड़काव करते हैं, पानी का रोज़ भिगोती है ऐसे, तो वो कीड़ा भी हमारा हट जाता है। तो इस पर 2-3 फायदा होती है। एक तो बीमारी से पौधा बच जाता है और फूल भी अच्छा देता है। तो भैया, अगर आप लोग अगर पौधे को अगर बिल्कुल हरा भरा अगर करना चाहती हो और बिल्कुल बढ़िया चलाने चाहती हो, तो एक आपको मैं एक दवाई के बारे में बता रहा हूँ जिससे हम वो छिड़काव करते हैं। ये उनीडा नाम की
जो ओनिडा नाम की जो दवाई आती है, सरकारियों पे मिल जाए या प्राइवेट पे मिल जाए, तो इस एक शीशी को खरीद लो आप। और शीशी को खरीदने के बाद में 1 महीना के बाद में 1 ढक्कन दवाई मिलाओ और इस पौधे पे आराम से छिड़के रहो। 1 महीना के अंतराल में छिड़के रहो। पत्तियां भी आपकी हरी भरी रहेंगी और कोई बीमारी भी नहीं लगेगी भैया। तो आप लोग अगर इसकी जिसी भी टाइम कटिंग करोगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, तो एक बात का आपको अवश्य ध्यान रखना है कि इस पर फंगीसाइड जरूर लगाना है। अगर इस पर फंगीसाइड की अगर वो दवाई लगाते हैं, जो हम नीले कलर की आप सामने देख रहे हो, ये दवाई हमारी जो कट पे लगी हुई है, तो इस दवाई का गुलाब का अगर इस्तेमाल करोगे, जैसे मैंने ये कटिंग पर सब पे लगा रखी है, तो आपका गुलाब पे कोई भी रोग नहीं आएगा। और जो जड़ से सूखने की जो बीमारी बनती है गुलाब में, जो जगह जगह सूख जाती है इतनी बड़ी टहनी, वो भी आपकी नहीं सूखेंगी। क्योंकि जैसा आप लोग अगर नर्सरी से अगर जो पौधा लाते हो और लगाने के तरीका तो होता समझ में नहीं आता है कि हम किस तरीक़ा से लगाएं, तो वो आप लोगों को एक तरीका बताने जा रहा हूँ कि जो गुलाब का पौधा किस तरीक़ा से लगाना चाहिए। कि ये नर्सरी से ये पौधा लाया हूँ और ये छींट वाला गुलाब है। इस पर जो छींटदार जो फूल आएंगे वो फूल आएगा इस पर। और इस पौधे को लगा के दिखाऊंगा मैं कि आपको किस तरीक़ा से लगाना है भैया, और किस तरीके की मिट्टी डालनी है। तो भैया जैसा आप अगर नर्सरी से अगर गुलाब का पौधा अगर इस तरीक़ा का ख़रीद के ले आए, तो आपका पौधा कैसा मरता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि आप लोग जो लगाते हो पौधे को गुलाब के को, तो क्या होता है कि उसमें जभी मिट्टी में कई तरह की खाद मिला लेते हैं लोग। क्योंकि एक तो बोरमील होती है, और क्या कहते हैं नीम की खली, सरसों की खली और घूर की गली हुई खाद, ये सब चीज़ मिलाने के बाद में क्या होता है कि जैसा हमने सारी चीज़ें मिट्टी में मिला ली, और मिट्टी के मिलाने के बाद में और वो हो जाता है बहुत गर्म खाद। और जब गर्म खाद जब हम इस गमले में डालते हैं जो, और जब पौधा लगाते हैं, तो उतनी क्षमता नहीं होती है पौधे के अंदर जो उस खाद की टक्कर रोक ले। इसीलिए आपका पौधा वो डाउन हो जाता है धीरे 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 करके। तो आपको अगर पौधा समय पर अगर सही बात मिट्टी में लगाओगे, तो आपका पौधा कभी भी नहीं मरेगा। आप मिट्टी लो बिल्कुल सादा, जैसा कोई बाग बगीचे की मिट्टी हो, रेतली मिट्टी हो, और हल्की सी रेतली हो, और कुछ मोटी मिट्टी मिलवा लो इसमें, जैसे मोटी खेत की होती है वो मिला लो। और सादा मिट्टी बिल्कुल ठंडी होनी चाहिए, और उस समय आप कोई चीज़ मत डालो उसमें। जैसा मैं बता रहा हूँ कि जैसा आप सारी चीज़ें जो मैंने आप लोगों को बताई हैं, पौधा लगाते समय वो चीज़ कुछ मत डालो। जब आपका पौधा इस गमले में चल जाए बढ़िया तरह से, तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वो चीज़ कैसे डालनी है आप लोगों को। तो मैं आप लोगों को ये पौधा लगा कर दिखा रहा हूँ। मेरे पास बिल्कुल सादा मिट्टी है ये, और इसमें आपको देखना है कि जैसे गमले का साइज देखना है कि हमारा गुलाब का पौधा इतने बड़े गमले में करीब में 2 या 3 साल आराम से चल जाएगा। इस गमले में जो पौधे की क्षमता है, तब इस गमले को 2 साल के बाद में हम दूसरे गमले में डालेंगे, जब हमारा पौधा इस गमले में पूरी जड़ पकड़ लेगा जब। तो अब हमने क्या करा है कि देखो इस तरह की जो गुट्टी डालती है गमलों में, इसके पानी जो है रुके नहीं इसके अंदर गमले के अंदर। तो ये हमने सारे छेदों पे ये जो डाल ली हमने गुट्टी, और गुट्टी डालने के बाद में हम क्या करेंगे कि बिल्कुल जी सादा मिट्टी है, और सादा मिट्टी को इस तरह से भरेंगे जैसा आप लोगों को दिखा रहे हैं। देखो इस तरह से हमने ये भर ली, और ये देखना है भरने के बाद में हमें पौधा कितनी ऊंचे पर रखना है या कितने नीचे पर रखना है। जो का पौधा ज़्यादा गहरा भी नहीं लगना चाहिए और ज़्यादा उथला भी नहीं लगना चाहिए। 20 सेंटर में पौधा होना चाहिए, और जिससे हमारा पौधे के अंदर पानी भी अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। और लगाने के बाद में आपको ये देखना है कि अगर नर्सरी से अगर आप लाओगे, तो ये थैली वाला पौधा ले आओ या ज़मीन वाला ले आओ, तो इस मिट्टी को ऐसा करके निकालना है। ये मिट्टी बिल्कुल फूटनी नहीं चाहिए, ये मैंने आपको निकाल कर दिखाई है। तो इस तरीक़ा से जो मैंने निकाल दी, और ये मिट्टी बिल्कुल सही सलामत निकाल दी है मैंने। और इस तरीक़ा से आप इसमें रख दो गमले में, जैसे मैंने ये रख दिया, बिल्कुल अच्छी तरह से रख दिया। और रखने के बाद में आप चारों तरफ से इस तरह से मिट्टी डाल दो, इसमें पूरा गमला इस तरह से भर दो मिट्टी से। अब जो इतनी ठंडी मिट्टी है का पौधा कतई भी कोई भी झटका नहीं मानेगा, और बिल्कुल किल्ली देकर आएगा बढ़िया वाली। अब क्या करना है कि इसमें बस लगाने के बाद में आपको 2 लीटर पानी डालना है, जिसका पूरी मिट्टी भीग जाए। और भीगने के बाद में फिर आप 8 दिन तक इसे पानी नहीं दोगे। अगर तुमने इस मिट्टी को खुशक होने से पहले पानी दे दिया, तो पौधा तुम्हारा वहीं की वहीं रिड़ जाएगा। पौधा दम नहीं देता है, गुलाब का पौधे को जितनी खुश्की मिलेगी उतना ही किल्ली देगा पौधा। तो इस तरीक़ा से तो आपको पानी देना है। जब इसकी मिट्टी इतनी भुरभुरी हो जाए तभी इसमें पानी डालना है। 15 दिन बाद इसकी एक हल्की हल्की गमले की इस तरह से कोई गुड़ाई वगैरह कर दो,
और जब तुम्हारा पौधा खूब अच्छी तरह से किल्ली दे जाए तो मैं आप लोगों को उस खाद के बारे में बताने जाऊंगा। जो खाद हम जो देसी बना के अपने घर की जो डालते हैं पौधे के अंदर, उससे आपका पौधा कितना सुंदर और कितना बढ़िया रहेगा। और सामने जो मेरी फ्री वाली जो खाद आपको बताने जा रहा हूँ वो कौन सी खाद है जी, कि जैसा हम लोग अपने चावल पकाते हैं और चावल पकाने के से पहले जो चावल धोते हैं उसका पानी निकाल कर इकट्ठा कर लेते हैं हम लोग। और आप अगर जैसे ही चावल धो और उसका पानी निकाल के एक जगह इकट्ठा कर लो किसी मिट्टी के बर्तन में। वैसे तो मैंने ये ताज़ी चावल का धोकर और तभी पानी डाल रहा हूँ। और आप लोग अगर मान लो उसे खट्टा भी कर लोगे किसी मिट्टी के बर्तन में चावल का पानी धोने के बाद में, तो और ज़्यादा बढ़िया फ़ायदा करेगा ये। तो ये गुलाब के लिए इतना बढ़िया चीज़ है, इसका कोई जवाब नहीं, क्योंकि इसका रिजल्ट मैंने देख लिया है। और जो बहुत सुंदरता के फूल बनाने चालू कर देता है और इससे बहुत बड़ा फूल आता है और गुलाब का पौधा भी बहुत सुंदर चलता है। तो आपको देखना है कि जैसे मैंने इस तरह से ये कटिंग कर दी गुलाब के पौधे पे, और ये गुलाब का पौधा बिल्कुल अच्छी तरह से चल गया। और मैंने कुछ इस पौधे में से थोड़ी सी मिट्टी निकाल ली। अब हम क्या करेंगे कि जैसा हमारा पौधा चालू हो गया और हमें लेने हैं इस पर कली और फूल ज़्यादा और घना बनाना है, तो अब हम क्या करते हैं कि जो आप सामने जो देख रहे हो हमारी ये बोरमील खाद है, ये वाली जो आप सामने देख रहे हो। तो इस पौधे के लिए हम क्या करेंगे, इस परात में थोड़ी मिट्टी है और इस तरीक़ा से इस मिट्टी में 1 मुट्ठी का खाद का इस्तेमाल करेंगे। खाद को हम जो है 1 मुट्ठी इस पौधे में डालेंगे। देखो इस तरीक़ा से हमने ये डाल दी, इस तरीक़ा से डाल दी। और डालने के बाद में क्या होता है कि हमने इससे डाल दी और डालने के बाद में हम इस मिट्टी का थोड़ी का इस तरह से इस्तेमाल करेंगे जैसा हमने ये कर रखा है। तो इस मिट्टी को हम इस पूरे गमले में आसानी के साथ भर देंगे और ये हमने भर दिया। अब भरने के बाद में क्या करेंगे कि इसी पानी को, ये तो हम कम है, अगर ये पानी 1 या 1.5 लीटर होगा तो और बढ़िया कारगर रहेगा। तो इसी पानी को इस तरह से आप यूज करना आना है गुलाब के पौधे के लिए। फिर आप कहना कि हाँ हमारे पौधे किस तरीक़ा से चलिए, क्योंकि लोगों की शिकायत आती है, वो शिकायत बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। पौधे पे कभी फूल टूटे ही नहीं हैं और टूटेंगे भी नहीं, क्योंकि 12 महीने ही आएंगे फूल तो भैया। तो आप लोगों को अगर इस तरह की अगर जानकारी चाहिए तो हमारी वीडियो को लाइक कर देना।